जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने भी उन लेक्चरों को नहीं देखा है वो उन लेक्चरों को देखे और हर एक टॉपिक को समझे। लेक्चर नंबर जो थर्ड हम लोग का था वो इंड हुआ था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक से, तो उसी का हम आगे लेते हैं। टॉपिक हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज की वीडियो के जो भी टॉपिक होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हम लोग का टॉपिक है पहला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको देखते हैं ये है क्या। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये कहता है कि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। ऐसे में कोई एक मैट्रिक्स दी गई हो, उसमें नंबर ऑफ रो होंगी, कुछ नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो उन्हीं नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। वही लिखा हुआ है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए की पावर टी। मीन्स जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा, चाहे मैट्रिक्स को हम लोग ए से डिनोट करें या फिर बी से डिनोट करें, पर ट्रांसपोज डिनोट करने का क्या है, उस मैट्रिक्स के ऊपर पावर में टी लिख देना, तो वो डिनोट करता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए हमें दी गई है, अब इसका हम लोगों को ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अभी हमने बताया कि ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो और जो कॉलम्स होती हैं ये इनका आपस में इंटरचेंज होना। तो हम लोग चेंज करते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। रो जैसे क्या है, एक रो पहली 1 2 3, इसको हम लोग कॉलम बना देंगे 1 2 3। दूसरी रो क्या है 4 5 6 4 5 6। और इसमें क्या हुआ, जो पहले 1 4 रो एक रो थी वो कॉलम थी, वो अब रो बन चुकी है। जो 2 5 एक कॉलम थी वो अब रो बन चुकी है। जो 3 6 एक कॉलम थी वो रो बन चुकी है। यही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए हो, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें हम लोग, और फिर बाद में उस ट्रांसपोज फाइंड आउट मैट्रिक्स का फिर से हम ट्रांसपोज निकाल लें, तो वह मैट्रिक्स ए के इक्वल ही होगा। दूसरा है कि यदि कोई दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाए और उनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करने को कह दिया जाए, तो हम चाहे उनको पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करके जोड़ या घटाएं या फिर उनको जोड़ घटा लें तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, कुछ भी कर सकते हैं। दोनों में जो हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी, जो मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी वो सेम होगी। और तीसरा लॉ क्या कहता है, यदि कोई नंबर हो और उसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर कहा जाए उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, तो हम चाहे पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज फाइंड आउट करें या फिर उस नंबर को बाहर कर लें, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और फिर उन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी वो सेम होगी। और फोर्थ रूल क्या कहता है, यदि किसी मैट्रिक्स की पावर इन मीन्स होता है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना। जैसे पावर में अगर हम लोग 1 लिख देंगे तो सिर्फ ए होगा, तो पावर में 2 लिख दिया तो ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए डॉट ए, मैट्रिक्स ए का ए से मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया था। तो वही कहा गया है कि किसी मैट्रिक्स की पावर n का ट्रांसपोज करने के लिए हम चाहे उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उसका पावर n फाइंड आउट कर लेंगे। इससे जो भी हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट होंगी वो दोनों की दोनों सेम होंगी। यही कहता है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है और या किन मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो उन्हीं का हम लोग कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स में ए दी गई हो 2 + 3 आयोटा 4 4 + 6 आयोटा 1 + आयोटा, ये एक 2 × 2 की मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं और नंबर भी हैं। मीन्स उनके जो एलिमेंट हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तभी हम लोगों का कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका हम लोग कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग कंजुगेट डिनोट करते हैं, ए के ऊपर बार लगा दें। जैसे कोई मैट्रिक्स डिनोट की गई हो जिससे उसके ऊपर बार लगाकर हम उसको कंजुगेट को
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए तो जो आयोटा के टर्म होते हैं उनमें जो साइन होता है, आयोटा का टर्म इसमें 3i है, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा कर देंगे। और ये रियल नंबर है तो ये रियल नंबर का रियल नंबर ही रहेगा। और यहाँ पर फिर हम लोग चेंज कर देंगे 4 माइनस 6 आयोटा, तो यहाँ पर फिर चेंज कर देंगे 1 माइनस आयोटा। ये होगा ए का कॉन्जुगेट। कुछ प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है, कोई ज़्यादा नहीं है, 2 प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए। जैसे कोई मैट्रिक्स हो उसका हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें, दोबारा फिर कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेंगे तो वह उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, ये कहता है हम लोग का पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि कोई 2 मैट्रिक्स आपस में जोड़ी या घटाई गई हो और फिर बाद में उनका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया गया हो तो वो उन मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के बाद उनको आपस में जोड़ने के घटाने के इक्वल होगा। टॉपिक कंप्लीट हुआ, टेक अ स्क्रीनशॉट। हम लोग अपने टॉपिक है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर पढ़ा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें दोनों चीज़ें होंगी, पहले कोई ऐसे में मैट्रिक्स दी जाएगी उसका हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे कॉन्जुगेट, फिर उसको हम लोग करेंगे ट्रांसपोज, तो कहलाएगी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। यही लिखा गया है कि ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए की पावर डेल्टा थीटा। और जो हम लोगों ने पहले डिनोट किया है कॉन्जुगेट को ए बार और फिर ट्रांसपोज को पावर में टी लिखकर, सिंपली ये भी कर सकते हैं या फिर हम लोग ए की पावर थीटा करके भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें लेते हैं एक मैट्रिक्स हमें दी गई हो ए इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 4 प्लस आयोटा और 7। ये हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी गई हो और इससे हम लोगों को ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है ए का। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, डिनोट कैसे किया था कि पावर डेल्टा इक्वल टू, पहले हम लोग इसका क्या करेंगे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट कितना होगा इसका 2 माइनस आयोटा, फिर इसका 3 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस आयोटा और 7, और इसको हम लोगों को करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल आएगा 2 माइनस आयोटा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा और ये कॉलम बन जाएगा, ये रो 4 माइनस आयोटा और 7। ये हो जाएगा हम लोगों का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए। कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों की है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए के लिए, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ही कोई मैट्रिक्स ए दी गई हो उसका हम लोगों ने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया हो और दोबारा फिर फाइंड आउट कर लेंगे तो वह पहले उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। जैसे कोई 2 मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा घटाया गया हो और फिर बाद में उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया गया हो तो उसके लिए हम लोग उनको पहले से भी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कोई 2 थर्ड लॉ क्या कहता है, जैसे कोई 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई की गई हों और फिर उनका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया गया हो तो उसको हम लोग सिंपली किस तरह लिख सकते हैं, उन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें और जो मैट्रिक्स जैसे एक डॉट बी, एक ए डॉट बी, ए में बी का मल्टीप्लाई किया गया तो उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, बी डॉट ए कर देंगे। ये टॉपिक नहीं समझ आया हो फिर से सुनते हैं। ए डॉट बी मतलब कोई 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई की गई हो, पहली ए है दूसरी बी है और उसका हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, बी और ए दोनों का अलग अलग हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें और फिर उनका हम लोग प्रोडक्ट कर दें, पर जो पहले ए पहले था अब उसको हम लोग बाद में ले जाते हैं, बी पहले आ जाएगा ए तो बी डॉट ए निकालेंगे हम लोग। इससे जो हम लोग को मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी वो सेम होंगी इन दोनों से। हम लोग ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा सब इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, स्पेशल मैट्रिक्स। और आज की वीडियो के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। टॉपिक है स्पेशल मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स जो टॉपिक है कम्प्लीटली पूरा ख़त्म हो चुका है।
हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होगा मैट्रिक्स का, इरेशनल मैट्रिक्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर वो सभी मैट्रिक्स आती हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती हैं लगातार। तो इसका हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स होती क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं और वह उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें और वह उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो हम लोग उसे कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, कोई मैट्रिक्स में ए दी गई है और इसका हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट। वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ए का हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, होगा वह 5 3 - 7 आयोटा 3 + 7 आयोटा और 2। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, 5 3 - 7 आयोटा 3 + 7 आयोटा और 2। ये हम लोगों का है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। और यह सेम मैट्रिक्स ए की इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए। और यह कौन सा कंडीशन होती है? हर्मिटियन मैट्रिक्स। मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें और वह उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाती है, तो वह मैट्रिक्स कहलाती है हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब हम लोग का नेक्स्ट इसी में टॉपिक है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं और वह उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल होती है। जैसे हम लोग को एग्जांपल दिया गया, कोई एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया गया है और इसका हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं हम लोग पहले। इसका -3 आयोटा 2 - 4 आयोटा -2 - 4 आयोटा प्लस का 7 आयोटा। इसका हम लोग करेंगे ट्रांसपोज, ये आएगा इक्वल -3 आयोटा 2 - 4 आयोटा -2 - 4 आयोटा और 7 आयोटा। अब इसमें अगर हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं, मीन्स माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 आयोटा 2 + 4 आयोटा -2 + 4 आयोटा और -7 आयोटा, तो यह मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। तो अगर इसको हम लोग सिंपली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू -a, और यह कंडीशन होती है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए। हम सिंपली कह सकते हैं कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें और वह उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो, वो होती है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के 2 टॉपिक हो चुके हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब इसके आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उन लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक यू।